गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी फिर से पढ़ते हैं। क्लास थर्ड क्लास है। आज कॉन्सेप्ट बता दिया गया है। आज सिर्फ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, जो मैंने बता चुका हूँ, जो मैंने बता दिया है वही रहेगा। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ठीक है। चलिए, एक पहाड़ी जो 200 मीटर ऊंचाई पर है से देखने पर एक टावर के शिखर व अधोभाग उसका जड़ यानी पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या बोला? एक पहाड़ी, देखिए अवनमन कोण बोल रहा है, शिखर पर भी और उसके जड़ यानी पाद पर भी अवनमन कोण बन रहा है, यानी कि पहाड़ ऊंचा होगा। जो पहाड़ होगा, पहाड़ी या पहाड़ ऊंचा होगा, और क्या टावर छोटा होगा उससे। पहाड़ी क्या होगा? बड़ा होगा, और टावर छोटा होगा। देखिए पहाड़ी, देखिए ये मान लेते क्या है, पहाड़ी है, शिखर। इसे देखने पर एक टावर के शिखर व अधोभाग के अवनमन कोण, यहाँ पे कोई टावर होगा। देखिए पहले शिखर, शिखर ये है, और एक क्या है, अधोभागी है। देखिए ये इस पे जो है, इस पर जो बन रहा है कितना बन रहा है, शिखर व अधोभाग के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री। यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है। क्या बना है? चाहे अवनमन कोण बने चाहे उन्नयन कोण बने, दोनों क्षैतिज से ही बनाते हैं। क्षैतिज से बनी ए, क्षैतिज 30 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। मैं बता चुका आपको कि जो अवनमन कोण होता है वही उसका उन्नयन कोण होता है, ठीक है। एक कंप्लीट हो चुका। सेकंड क्या बोला है? 60 डिग्री। अधोभाग के अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो यहाँ का 60 डिग्री है, उसके बाद का 60 डिग्री है। देखिए ए, इस लाइन का देखिए ए 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो इसका उन्नयन कोण भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब बोला क्या है? 200 मीटर ऊंचा है। 200 मीटर ऊंचा क्या है? पहाड़ी ये है ना, यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर गिवन है। क्या है? गिवन है, 200 मीटर गिवन है। अब देखिए इसका नाम रख लेते हैं ABCD, समझने में आसानी हो जाएगी आपको। A B C D E। ये देखिए ए भी क्षैतिज है, ए भी पहाड़ी से टावर के बीच की दूरी है, ए भी पहाड़ी टावर के बीच की दूरी है, दोनों सेम ही होगा। देखिए मैं समझा दूँ आपको, पहले लिख दूँ चित्र में क्या है, BE बराबर CD, दोनों एक ही चीज़ है ना, इसलिए लिख दिया। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट बता चुका आपको, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हो तो रेशियो 1/√3 का होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बहुत जल्दी होगा। देखिए ये 30 है, देखिए ये 30, तो क्या यहाँ ए भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा रेशियो में। ये 30 है, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स होता है 90। जब ये 90 है, 30 है, तो क्या होगा? 60 होगा, और 60 के सामने √3। यहाँ से यहाँ क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक पहाड़ी से टावर की बीच की दूरी √3, यहाँ √3 है, दोनों सेम ही है, ये भी √3 हो जाएगा। अब देखिए ये √3 हो गया। किस त्रिभुज से? ABC से हुआ है, ABE से हुआ है। ध्यान सुनना आप लोगों को, टैन कॉट कुछ नहीं लगाना आपको, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए जब 30 डिग्री दिया हुआ है, उसके अनुसार 1 और √3 आ रहा है। अब 60 के अनुसार देखिए ये कॉमन, ये तो साइड कॉमन हो गया ना, ये भी यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसके अनुसार √3 आ रहा है, इसके अनुसार क्या आ रहा है? देखिए यहाँ 60 है, यहाँ 60 है। देखिए त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में ये 60 है, ये 90 है, ये 60 ये 90, तो ये 30 होगा। तो 30 के सामने 1 हो गया, और 60 के सामने √3 हो गया। क्या हो गया? √3 हो गया। ये पूरा क्या हो गया? AC क्या हो? √3 हो गया। ये क्या हो? पूरा रेशियो के अनुसार है, ये नंबर गिवन है, ठीक है, ये नंबर गिवन है, रहने दीजिए सही। √3 हो गया। अब देखिए एक ही साइड CD का 2 मान हो सकता है? कभी नहीं होगा। ये √3 है, ये 1 है, दोनों के इक्वल करने के लिए या तो इसमें हम √3 से भाग करें तो 1 आ जाएगा, या हम
इसमें 1 में √3 से मल्टीप्लाई कर दे तो √3 आ जाएगा, दोनों इक्वल करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 60 वाले में 60 के अनुसार जो रेशियो आया है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से। इसे मल्टीप्लाई कर दिए √3 में, देखिए ए भी √3 आ गया, ए भी √3, अब इक्वल हो गया। अब देखिए 1 में किए हैं, 60 के अनुसार ये 1 था और 60 के अनुसार AC क्या था, ये √3 था। इसमें √3 से मल्टीप्लाई किए हैं, इसमें √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3 इंटू √3 क्या आ गया, 3 आ गया। ध्यान सुनिए आप लोग, ये क्या आ गया, √3 3 आ गया, रूट बाहर हो गया ना, √3 इंटू √3 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक ही साइड के √3 भी हो गया, 60 के अनुसार भी √3 हो गया, 30 के अनुसार भी √3 है हो गया। ठीक है, 60 के अनुसार भी √3 है और 30 के अनुसार भी √3 हो गया। आप तो कोई नहीं है, कंप्लीट हो गया। अब क्या निकाला, आपको निकाला BC, क्योंकि BC ही ED है, BC ही ED है, BC ही, ये देखिए ये तो टावर है, टावर की इक्वल है कि नहीं, ये देखो AB, देखिए ये जो फिगर है BCED के इक्वल है, टावर की इक्वल है ये। BC निकाल लेंगे, टावर की ऊंचाई आ जाएगा। अब देखिए 3 करस्पोंडिंग रेशियो में 3 आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में 200 दिया है। 3 की वैल्यू यहाँ, चलिए यहाँ लिखते नीचे, देखिए 3 की वैल्यू क्या आ गया, 200 गिवन है, क्वेश्चन में 200 दिया, 3 नहीं 200 दिया हुआ है। तो एक की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, मुझे ए भी निकालना है। क्या निकाला, ए भी निकालेंगे, जब ए भी निकल जाएगा तो AC में से ए भी माइनस कर देंगे, BC आ जाएगा। देखिए ए की वैल्यू क्या आ जाएगा, 200/3, ये 200/3 आ गया। ए बी बराबर ए बी है कि नहीं, ये ए बी आ गया, ए बी, ये क्या ए बी आ गया। अब निकालना क्या है, BC, BC इक्वल्स टू, अब देखिए BC क्या हो गया, AC टोटल माइनस AB, तभी तो BC आएगा। देखिए AC माइनस AB बराबर BC। अब देखिए AC क्या है, AC 200 दिया हुआ है, 200 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 200 मीटर है, माइनस AB क्या आ गया, 200/3। अब कर दो, 200 कॉमन ले लोगे, 1 - 1/3, देखिए 200, देखिए 3 कम 3 माइनस 1, 2/3, यानी कि 400/3 मीटर। ये भी आंसर हो सकता है। इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दोगे तो 133 भाग करोगे तो 133.1/3 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। यानी टावर की ऊंचाई आ गया 133.1/3 मीटर, 133.1/3 मीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बहुत ही जल्दी कर लोगे आप लोग। मैं समझा रहा हूँ इसीलिए स्लो बोल रहा हूँ और बार-बार बोल रहा हूँ। आप क्वेश्चन करोगे, एक बार समझ जाओगे तो डायरेक्ट कर सकते हो आप। फिगर बना, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में चलता रहेगा कैलकुलेशन। एक यहाँ का कुछ कैलकुलेशन है, इसमें छोटा सा है, ये मैं समझाने के लिए लिखा हूँ डिटेल में, आपको समझ में माइंड में एक बार चला जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, हाइट डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए एक सड़क के, आज क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट रखा गया, इंपॉर्टेंट तो रहता है डेली, लेकिन कुछ डिफिकल्ट, अगर कुछ डिफिकल्ट पूछना हो तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। देखिए सड़क के दोनों ओर 2 खंभे विपरीत दिशा में है, पहले लिख दिया ब्रैकेट में, क्या लिखा है, विपरीत दिशा में है, इनके सड़क के इस साइड एक होगा, दूसरा साइड एक होगा, लगे हैं। एक खंभा 108 मीटर ऊंचा है। इस खंभे के शिखर से दूसरे खंभे के शिखर व अधोभाग के अवलंबन कोण, यानी कि एक बड़ा एक छोटा होगा। 30 और 60 है, इसके 60 है, दूसरे खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन वही है, बस कहने का तरीका चेंज हुआ है, क्वेश्चन वही है। हाइट शिफ्ट उसमें दिया था कितना, 200 मीटर, इसमें दिया 108 मीटर। अब देख लीजिए, ये मान लीजिए सड़क है, क्या है, ये सड़क है, ये हो गया, कुछ बड़ा बना दें, चलिए हो जाएगा, इसे हो जाएगा, ये है, और एक ये है, सड़क है। ये क्या, सड़क की चौड़ाई हो गई, ये क्या है, चौड़ाई हो गया सड़क की। ये भी मानना कुछ नहीं है, मैं समझा के लिख रहा हूँ। देखिए अब बोला
108 मीटर ये ऊंचा है। इस खंभे के शिखर से दूसरे खंभे के शिखर व शिखर पर, देखिए शिखर पे क्या है, ए शिखर पर 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री शिखर पर 30 डिग्री बन रहा है अवनमन कोण, तो उसका उन्नयन कोण भी उतना ही होगा। 36 से बन रहा है ना, 36 लिखना ही पड़ेगा, 30 डिग्री है। अब देखिए 60 डिग्री क्या है, उसके अधोभाग पे है, उसका अधोभाग कितना है, ए, देखिए पहले तो ए लिखना है ना, पहले दिखाना है कि अवनमन कोण 60 है, तो ये भी 60 हो जाएगा उन्नयन कोण। अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर होते हैं, सिर्फ कहने का होता है कि वो अवनमन कोण बन रहा है और उन्नयन कोण बन रहा है। ठीक है, अब कंप्लीट हो गया। अब देखिए ए बी सी डी ए, एक खंभा हो गया ए, दूसरा खंभा बी सी, और सड़क क्या है ए बी, सड़क क्या है ए बी हो गया। अब निकालना क्या है, देखिए 108 मीटर ऊंचा है, ए क्या है, ए बराबर लिख दो सड़क, क्या है सड़क नहीं, ये खंभा है ना, सॉरी सर, पहले सड़क लिख दो, सड़क क्या है, सड़क है ए बी। समझाने के लिए पहला खंभा क्या दिया हुआ है, पहला खंभा क्या दिया है ए, मान लिया है ए है, क्या है कितना मीटर है 108 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा खंभा समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समझ जाओगे आप लोग जल्दी से। BC दिया हुआ है, यही निकालना है, यही आपको BC निकालना है। अब देखिए BC बराबर क्या है, AD है कि नहीं, इसी के तो बराबर है, क्योंकि ये भी सड़क है, सड़क की इक्वल ही खींचा गया होगा, जितनी जो होगा उसका जड़ अधोभाग से दूरी होगी, दोनों खंभों के अधोभाग से जो दूरी होगी वही तो सिर से दूरी होगा, ये सिर से हो गया, तो इसीलिए BC = AD, AB बराबर CD होगा इसमें, और AD बराबर BC। देखिए BC = AD, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे, AD का हाइट और BC का हाइट इक्वल होंगे। अब देखिए ये 60 है, ये पूरे में ये क्या है, ये 60 है ना, तो ये क्या है √3 हो गया, ये पूरे का √3 हो गया। ये 30 है, देखिए 60 के अनुसार √3 हो गया। ये 90 है, देखिए ये 90 60 ये 30 ही होगा, ये वाला 30 होगा, 30 के सामने 1 हो गया, ये देखिए। अब सेकेंड 30 वाले में 30 के अनुसार 1 हो गया, और देखिए ये 30 ये 90 ये पूरा 60, जब ये 60 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये √3 हो गया। आप देखिए एक ही में √3 और 1 हो गया, क्योंकि दोनों एक ही तो है, CD बराबर AB है, CD बराबर AB है, तो देखिए एक के अनुसार √3 आ रहा है और एक के अनुसार 1 आ रहा है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। दोनों की इक्वल करने के लिए हम लोग एक वाले में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए एक कहाँ से आया है, 60 वाले में, 60 के अनुसार 1 आया था, इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 वाले में 3 मल्टीप्लाई किए हैं, तो जहाँ यहाँ मल्टीप्लाई किया √3 से, यहाँ भी मल्टीप्लाई करने पड़ेगा √3 से, क्योंकि 60 के अनुसार 1 आया है, यहाँ 60 के अनुसार √3 आया है, यहाँ √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 3 आ गया, 3 आ गया, आपका हो गया कंप्लीट। देखिए ए भी कंप्लीट हो गया, ए भी √3 आ गया, DC √3 आ गया, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, अब देखिए निकालना क्या है, AD निकालना है, AD निकालना है, AD = AE, देख लीजिए फिगर में, AE = देखिए AD बराबर BC है, खंबा दूसरा खंबा है, देखिए AD = क्या हो जाएगा, AE पूरा माइनस DE हुआ कि नहीं होगा, आप देख लीजिए यही होगा आपका। 3 दिया हुआ है, रेशियो के अनुसार 3 है, रेशियो के अनुसार 3 है, जब क्वेश्चन में दिया है 108 मीटर, क्वेश्चन में 108 मीटर दिया हुआ है, तो 3 की वैल्यू क्या है 108, ए की वैल्यू 108/3 काट दीजिए, कट जाएगा ये, 3 तिहाई 9 और 3 छक्का 18, ये आ गया। ठीक है, ए की वैल्यू 36 मीटर आ गया, ये एक 36 मीटर आ गया, यानी कि D क्या आ गया 36 मीटर। अब निकाल लीजिए AD = AE क्या है, AE 108 माइनस DE क्या है 1 है, यानी कि 36 है, ए की वैल्यू 36 आ गया, 36 घटा दीजिए, आपका आंसर आ गया 72 मीटर।
देखिए 8 में से 6 गया 2, 10 में से 3 गया 7, 72 मीटर। दूसरे खंभे की ऊंचाई 72 मीटर है। मैं जो बोल रहा हूँ और जो लिखा हूँ ध्यान सुनो आप लोग। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप कर लोगे, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप कर लोगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, प्लीज़ लाइक कीजिए। आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पक्का कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। बेल आइकन को पक्का दबाइएगा, जिससे मैं कोई वीडियो बनाऊँगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप वीडियो देख लेना, ठीक है।